नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा और यमुना सिटी के दौरे पर रहेंगे। 68 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सेक्टर 96 में नए नोएडा प्राधिकरण कार्यालय का उद्घाटन और सुरक्षा के चलते ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है। भारी वाहनों पर रोक लगाई गई। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा और यमुना सिटी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 68 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री सेक्टर 10 में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही सेक्टर 96 स्थित नए नोएडा प्राधिकरण कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। दौरे को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की है। तो ये दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा दौरे पर रहेंगे। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और उधर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों के हिरासत की मांग भी पुलिस कर सकती है। इस बीच बड़ी जानकारी, जांच में कई और लोगों का नाम भी शामिल हो सकता है। इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर जांच भी जारी है। लेकिन 8 आरोपियों को हिरासत में भेज दिया गया है। 3 दिन की ये न्यायिक हिरासत और इसके बाद सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में भी इन आरोपियों को पेश किया जाएगा। उम्मीदें हैं कि इसमें और नामों का खुलासा हो सकता है। कई ऐसे नाम जिनको इसमें शामिल किया जा सकता है, उनके भी नामों का खुलासा हो सकता है। हालांकि देखना यह होगा कि अब ये पूरा मामला क्या मोड़ लेता है, क्योंकि ये पूरा मामला राजनीतिक मोड़ पहले से ले चुका है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत भी जारी है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। एक के बाद एक तमाम वो आरोप लगाए जा रहे हैं और चंदा चोरी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जमीनों में भी गड़बड़ी हुई है। जमीन की खरीद और बिक्री में बड़ा हेरफेर हुआ है। उसको लेकर भी एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। अब देखना यह होगा कि आगे और कौन कौन नाम इसमें सामने आ सकते हैं। लेकिन ये 8 नाम जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनको जो आरोपी हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनमें से एक है रमाशंकर उर्फ टिन्नू, जो चंपत राय के करीबी माने जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा पर ध्यान रखते हैं, प्रबंधक की भूमिका निभाते हैं और इनका नाम सबसे पहले आया। दूसरा सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, जो रिटायर्ड बैंक कर्मी है, कैश काउंटिंग इंचार्ज भी रह चुके हैं। इनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये वो नाम हैं जिनकी अभी तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उनमें से एक नाम है लवकुश मिश्र, कैश काउंटिंग टीम में शामिल था। अनुकल्प मिश्र भी, इसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मनीष यादव, चढ़ावे में चढ़ाए गए नकली नोटों को छांटना और अलग करना, ये इसका काम था। इसको भी अभी गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 8 नामों में एक नाम ये भी शामिल है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 8 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और ऐसे में 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भी इनको भेज दिया गया है। सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखना यह होगा कि अब ये पूरा मामला आगे क्या मोड़ लेता है, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, चढ़ावा गबन को लेकर लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा है कि छोटे मुर्गियों को फंसाया जा रहा, बड़ी मुर्गियों को बचाया जा रहा। इस तरीके के सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी इसमें शामिल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। उन्होंने ये भी कहा है अगर किसी के पास ठोस सबूत हैं तो वो एसआईटी के सामने रखे, वरना इस तरीके के बेबुनियादी आरोप ना लगाए। लेकिन एक तरफ राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला है वो गर्माता जा रहा है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार राम भक्तों के साथ, भगवान राम के साथ ये किसने खेल किया है। ये चंदा
चोरी जो आस्था के साथ एक बड़ा खिलवाड़ माना जा रहा है। ऐसा कौन है जिसने भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनके घर से चोरी की है। ऐसे में लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। और उधर सेंट्रल नोएडा पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। एक ही दिन में 182 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सभी का धारा 292 बीएनएस के तहत चालान किया गया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में चल रहा यह अभियान कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि आगे भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। और उधर लखनऊ में 1 लाख का इनामी बदमाश संजय को ढेर कर दिया गया। एसटीएफ के मुठभेड़ में शूटर संजय मारा गया है। इंदिरा कैनाल रोड पर यह एनकाउंटर की घटना हुई है। बिल्डर संदीप हत्याकांड का मुख्य आरोपी था संजय। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर यूपी एसटीएफ ने इंदिरा कैनाल रोड पर हुई मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश संजय को ढेर कर दिया है। संजय बिल्डर संदीप हत्याकांड का मुख्य शूटर था और हत्या समेत कई गंभीर मामलों में वांछित चल रहा था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ अंबेडकर नगर, बस्ती और अयोध्या में भी मामले दर्ज थे। तो आपको बता दें कि शूटर को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से उसकी मौत हुई है। इंदिरा कैनाल रोड पर एनकाउंटर की घटना हुई है। और उधर बदायूं एसएसपी अंकिता शर्मा का बड़ा एक्शन, 34 उपनिरीक्षकों के तत्काल प्रभाव से तबादले किए गए। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। जन सुनवाई में मिली शिकायतों के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तबादला सूची जारी कर दी गई है। पुलिस महकमे में हलचल देखी जा रही है। जिले के कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एसएसपी अंकिता शर्मा ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। जन सुनवाई के दौरान लगातार बढ़ रही शिकायतों के बाद 34 उपनिरीक्षकों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। तबादला सूची जारी होने के बाद पुलिस महकमे में हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह फैसला कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। और उधर बदायूं में मछली बाजार में 2 पक्षों के बीच पुराने रंजिश को लेकर विवाद हिंसक रूप में बदल गया। दोनों ओर से जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और भीड़ को हटाने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि टेम्पो चालक से विवाद नहीं हुआ था, बल्कि दोनों पक्षों के बीच चिकन की दुकान को लेकर पहले से मनमुटाव चल रहा था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। थाना इस्लाम नगर के अंतर्गत कुरेशियान मोहल्ले में एक टेम्पो और मोटरसाइकिल को आपस में टकराने को लेकर के याकूब और यावर के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें इन दोनों के परिवार के महिलाएं पुरुष भी आ गए और इनके द्वारा आपस में मारपीट और पथराव किया जाने लगा। इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। 9 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। इस संदर्भ में यह भी ज्ञात हुआ है कि इन दोनों की चिकन की दुकानें हैं, मुर्गे की दुकानें हैं, जिसको लेकर के आपस में इनमें पूर्व से ही मतभेद चले आ रहे थे, मनमुटाव था। इस संदर्भ में अनविधिक कार्रवाई। और उधर रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र के राय का पुरवा चौराहे पर पुराने रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हुए हमले में एक होमगार्ड समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्स रायबरेली रेफर किया गया है। घटना के बाद इलाके में फायरिंग की चर्चा रही। हालांकि पुलिस ने गोली चलने की बात से इनकार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी रेंज एस किरण ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है और पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। किस पद पे? 112। क्या हुआ अभी आपके साथ? अरे हम जा रहे हैं तो रास्ते में फायरिंग कर दी रवि सिंह
उनके भाई भाई थे। लगभग कितने लोग थे? अरे थे कम से कम 12-13 लोग। तो किस लिए, किस चीज़ से फायर किए? पिस्टल। सबके पास ही? हाँ हाँ। कहाँ पे किए? ये है जगतपुर, वही नालापुर क्रॉस करने के 10 मीटर आगे। कहाँ पे तैनात हैं आप? अरे हम तो सलोन में तैनात थे, वो जगतपुर क्षेत्र पड़ता है। आप घर जा रहे थे? हाँ, अरे हम 100 यहाँ आए थे पुलिस लाइन, मांग पत्र दे रहे थे। तेल जैसे कम हो जाता है मांग पत्र देना पड़ता है। उस समय घटना है, पुराना कोई विवाद है आपका? नहीं, पुराना हमारा कोई नहीं, किसी और से होगा से नहीं। तो रवि सिंह हैं कौन ये लोग? अरे सब शराब ठेका कर लेते हैं। तो इससे पहले भी आपको धमकी उमकी मिली थी, कोई बात ऐसी? नहीं, हमारी इनसे कोई धमकी नहीं। कहाँ लगी आपकी गोली? अरे पीछे कंधे पे लगी? सर सिर पे भी है? कितनी गोली है लगभग? 2-2। देखिए यहाँ पर जो घटना की सूचना आई थी प्रथम दृष्टया उसमें विशेष रूप से जब जांच की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और मौका मुआयना के बाद में यहाँ पे घायलों के बारे में डॉक्टरों से बात की गई है। तो ये स्पष्ट है कि इसमें 3 लोग अभी जो घायल यहाँ पे भर्ती हैं, शिव प्रताप, अजय और प्रफुल्ल। इन तीनों को अलग अलग इंजरीज हैं। इसमें शिव प्रताप जो होमगार्ड में काम करता है, अभी ऑफ ड्यूटी था और जैसा कि डॉक्टरों से बातचीत की गई है, वो उसके सर में चोट है, कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसके सर में चोट है, कोई गन फायर इंजरी नहीं है। बाकी दोनों व्यक्तियों को भी चोटें हल्की फुल्की हैं, सिंपल जो नेचर में है, वो गन शॉट इंजरी नहीं है। बाकी एक्सरे कराया जा रहा है, अगर कोई फ्रैक्चर आएगा तो डिटेल पता चलेगा। ये इनका पुराना विवाद है, उस विवाद के संबंध में भी पुरानी एफआईआर्स भी हैं। इस हिसाब से अब इनसे परिवार से तहरीर लेकर विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी जांच में आएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए चैनल न्यूज़।